गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिर से आपके बीच में 12th बोर्ड का गेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपके पास 3D चैप्टर का है। 3D से है। कहता है कि इन दो बिंदुओं से पास करता हुआ लाइन अगर ZX तल को काटती हो तो उस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त कीजिए, मतलब कोऑर्डिनेट प्राप्त कीजिए। ये हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन से कि हमारे पास ZX प्लेन है अर्थात ZX तल है और ये दो बिंदु है आपके पास जिसको कट किया। एक बिंदु को मान लेते A 5 1 6 5 1 6 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 3 4 1। दो बिंदु से पास करता हुआ लाइन अगर ZX प्लेन को अगर कट करेगा तो ZX प्लेन में Y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ZX प्लेन में क्या होता है? Y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहां से दो बिंदु से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन लिख दिया गया है जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x माइनस x1 x1 माइनस x2 y माइनस y1 y1 माइनस y2 और z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी रहता है 2 मार्क्स में और लॉन्ग में 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दो पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिए और उसके बाद तीनों को लैम्डा कांस्टेंट के मान दिए। उसके बाद यहां से x y z का मान प्राप्त करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 लैम्डा माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो 5 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो -3 लैम्डा और प्लस 1 उधर गया तो 1 माइनस 3 लैम्डा। यहाँ से z का मान निकालेंगे तो 5 लैम्डा और प्लस 6। तो ये आपके पास पॉइंट ये निकल गया p का कोऑर्डिनेट, यही हमारा p हो गया, समझे बालक। अब ये p जो है ZX प्लेन में है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया? 0 किया। तो यहाँ से लैम्डा का मान प्राप्त हो गया। जब लैम्डा का मान प्राप्त हो गया तो एक बार x कोऑर्डिनेट में रख देंगे और एक बार y कोऑर्डिनेट में रख देंगे। तो यहाँ से 17/3 और 23/3 ये कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल लीजिएगा जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद जो हमको बिंदु चाहिए था वो बिंदु अर्थात वो कोऑर्डिनेट आपको निकल गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का दिखाई दे रहा है। इस प्रोबेबिलिटी में कहता है कि दो पासे को एक साथ 4 बार उछाला गया, यानी कि दो पासे को अगर टॉस करोगे, दो डाइस को एक बार फेंकोगे तो उसमें सैंपल स्पेस 36 को होता है, ठीक है ना 12। और ये कितने बार उछाला गया है? 4 बार, यानी दो डाइस को 4 बार थ्रो किया गया, 4 बार उछाला गया है। तो कहता है यदि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना सफलता मानी जाती है। द्विक का मतलब होता है सेम नंबर, अर्थात इवेंट यहाँ जो दिया गया है बालक, इवेंट है हमारे पास E और वो दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। जो लिखा हुआ है द्विक होना एक सफलता मानी जाती है, यानी घटना जो है आपका वो कहता है द्विक हो रहा है, मतलब सेम नंबर आता है। इसको इंग्लिश में डबलेट भी बोला जाता है। तो ये कुल संभावित परिणाम 36 हो गया। द्विक प्राप्त होने की संख्या आपको 6 को हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE/NS। तो 6/36 यही हो गया। ये घटना ये होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकल गया। तो उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद P का मान 1/6 हो गया, Q का मान 5/6 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक्सपेरिमेंट को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में एक जोड़ा को पासे को 4 बार उछाला गया, मतलब 4 बार रिपीट किया गया था, इसीलिए इसमें बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, NCR P के पावर R Q का पावर N-R। N हो गया 4 और उसमें आपके पास 4C/R यदि प्राप्त हो कि 2 बार सफलताओं की पूछ रहा था, कितने बार सफल होगा? R का मान इसमें 2 दिया हुआ है।
यानी कि 4 बार फेंका जाए तो 2 बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो R का मान आपको 2 दिया हुआ है, तो 4C2 P के पावर 2 Q के पावर 4 में से 2 गया 2, 4C2 Q का मान 5/6 था, P का मान 1/6 था। और देखो इसको सॉल्व किया गया है, और सॉल्व करने के बाद जो देखो फाइनल आंसर आपका जो दिखाई दे रहा है वो 25/216 है। ये सवाल भी खास सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी रहता है और लॉन्ग 5 मार्क्स में भी अक्सर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।